ये छो रेडियो कश्मीर श्रीनगर शाम 7:30 बजे शबनम विज पर बोजनाए खबर। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आसार के फिल्म और मैं हूं आपका मेजबान इश्तियाक सोफी। तो इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, शबनम विजपारी साहब जो प्रसार भारती के एक लीडिंग न्यूज एंकर है। आज हम इनसे बात करने की कोशिश करें क्योंकि आज हमने इनको पकड़ लिया है क्योंकि इनके पास टाइम ही नहीं है। सुबह आ जाता है स्टूडियो में और शाम को निकल जाता है। शबनम विजपारी साहब आपका खैर मकदम है। सर ये बता दीजिए कि आपका पकड़ने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सर। आज आपने काफी समय के बाद हमें समय दिया है क्योंकि हम भी आपके साथ काम कर रहे हैं लेकिन कभी आपसे बात करने के लिए मौका नहीं मिलता है, तो फाइनली आज आपने हमें मौका दिया है। ये बता दीजिए कि पहले मैं कहूंगा कि आज पहली बार एक सोफी मिला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सोफी तो लाते दाद हैं, मगर असली सोफी आज मिला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो शबनम विजपारी साहब आपसे हम एक सवाल पूछेंगे। पहला आप मुझे बता दीजिए कि आपने प्रसार भारती कब ज्वाइन किया? 90s में। 90s में। उन हालातों में और इन हालातों में क्या देखने को? बहुत फर्क है। उस वक्त तो हालात ऐसे थे कि चलना फिरना बड़ा मुश्किल था, घर से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल था। उस टाइम की रिपोर्टिंग करना वो तो कारेदार्द वाला मामला था उस वक्त। 96 की बात करूंगा जब इलेक्शन चले यहाँ, तो हम गए गाँव में। बिल्कुल हम ऐसे यहाँ से जब गए ये उम्मीद ही नहीं थी कि हम वापस आए या ना आए, इतना खौफ और डर था। और कोई माइक बाहर निकालता ही नहीं था कि मैं सरकारी मीडिया का आदमी हूं, ऐसी तो बात ही नहीं थी। कितना स्ट्रगल आपको करना पड़ा? अगर मैं कहूंगा मेरी जो जिंदगी है ये स्ट्रगलों से भरी है। मेरी जिंदगी है एक स्ट्रगल है बचपन से। तो क्या आपको बचपन से ये न्यूज पढ़ने का वत में रटम नजदवान जहन दरस परम इश्कनी किताब गए। जदोजहद चलती है, स्ट्रगल ही स्ट्रगल, और इस वक्त भी मैं स्ट्रगल में ही हूँ। तो आपको याद होगा जब आपने प्रसार भारती ज्वाइन किया, चाहे हम रेडियो की बात करें या दूरदर्शन की बात करें, आपको वो समय याद है जब आपने पहली खबर को ब्रेक किया है? वो खबर आपके जहन में है? उस वक्त सबसे बड़ा यही था कि जब नाम लेना बड़ा कमाल था। वाह, रेडियो कश्मीर श्रीनगर फलाने से बोलना है खबर। ये बोलो ना, उसी अंदाज में बोलो सर, उसी अंदाज में बोलो। कुछ लोग उस वक्त अगर न्यूज भी पढ़ते थे वो अपना असली नाम जाहिर नहीं करते थे क्योंकि रेडियो में कोई देखता ही नहीं था। मैं पहला आदमी हूं जिसने अपने नाम से न्यूज पढ़ी, जिसने जाहिर किया कि मैं फलानी हूं। उसी अंदाज में बता दीजिए क्योंकि लोग भी पसंद करते हैं। ये छो रेडियो कश्मीर श्रीनगर शाम 7:30 बजे शबनम विज पर बोजनाए खबर। ओके सर, ये बता दीजिए कि क्या आपने पहली न्यूज जो है वो आपने रेडियो में दी है कि या आपने पहली न्यूज यहाँ टीवी? पहले मैं रेडियो में ही आया। बशीर मलिक साहब थे उस वक्त वहाँ न्यूज कॉरेस्पॉन्डेंट थे वो। हाँ, उन्हीं की वजह से मैं न्यूज में आया। तो कशिर पट यथ वनो तिमी दर्राय में असली जंग न्यूज़ मज मुमकिन कि बशीर मलिक नहीं होता, मैं न्यूज में नहीं होता। तो क्या अभी आप मलिक साहब को याद कर? हाँ बिल्कुल, यादें तो रह जाती हैं। तो फिर उसने आपको शायद इस दूरदर्शन में? बिल्कुल, फिर वहां से जब रेडियो से वो दूरदर्शन आए तो अपने साथ ही ले आए मुझे भी। तो आपकी पढ़ाई कहाँ पे? मेरी पढ़ाई पहले गाँव में, विजपारा मेरा गाँव है सोनावारी में, तो वहाँ मेरी पढ़ाई हुई है। प्राइमरी स्कूल से मिडिल स्कूल से हायर सेकेंडरी स्कूल। फिर मैं कॉलेज आया यहाँ बेमना कॉलेज में। उन दिनों मैं अनाउंसर लगा हूँ यहाँ रेडियो में। उन दिनों में फरमाइशी प्रोग्राम ज़्यादा पेश करता है। युवानी चल रही थी उन दिनों, युवानी में पहले आया। फिर कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग में एज अनाउंसर काम किया। तो क्या आपको बड़े बड़े लोग देखे हैं उस दौरान? बड़े बड़े लोग थे रेडियो में, बड़े बड़े नाम थे। सोमनाथ साधु था, रिजात बेताब थे, मक्खनलाल बेकस थे, बड़े नाम थे। तो क्या आपको लगता है कि इस समय रेडियो? अशोक हुंडू थे, अजीत सिंह थे, बड़े नाम थे न्यूज में। तो बचपन में आपको क्या रिपोर्टिंग करने का शौक था, न्यूज पढ़ने का शौक नहीं? कैसे फिर आपके जहन में? मैंने ही कहा कि मैं हादसाती तौर यहाँ आया हूँ। बशीर मलिक साहब ने मुझे आमादा किया इसके लिए, उसी ने तरगीब दी मुझे न्यूज में आने के लिए, वरना मेरा शौक न्यूज का नहीं था। मैं एक सीधा साधा आदमी था, इस कोई शौक भी नहीं रहा है मेरा। विजपारी साहब, मैं टीचर भी काम किया है। एक मिडिल स्कूल में रहा हूँ, हाई स्कूल में भी रहा हूँ, तो मुझे अच्छा लगता था बच्चों के साथ वगैरह।
तो मुझे ये शौक नहीं था कि मैं न्यूज़ में आ जाऊं, रिपोर्टिंग करूं, जर्नलिस्ट बनूं, ये शौक था ही नहीं मुझे। तो बताया जा रहा है कि आप राइटर भी रहे हैं। मैं कभी कभी लिखता था, बचपन से ही लिखने पढ़ने का थोड़ा शौक रहा है। ज्यादा शौक हाँ, कश्रस मज लिखान तिमन दुहन मे दरसन पोर्मुत कश्र, और फिर यूनिवर्सिटी से मैंने इसमें पीजी किया है कश्रस मज, एमए कश्मीरी किया है। तो कश्र सती शौक तक ब्रोह पे वन कश्र सतन कश्र सारी नत वरान हैरान काव। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो आपको व्यूअर्स देख रहे हैं, पूरा देश आपको देख रहा है, जो आपने लिखा है सर, शायरी के साथ भी आप करते हो, ये भी सुनने में आया है, दिल की बात। कभी कभी तो लिखते थे, ये इंसान के अंदर बनन गुदरुन ये आसान, तो पे इंसान तथ लफ्ज चर करान, तो तथ जाम वलान, तथ ददिस जाम वलना। तो पहले मैं लिखता था, और फिर जो उस्तादों से तसिया भी कराते थे वगैरह। तो एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या लगता है आपको कि कितना बदलाव आया है मीडिया में? 90s की बात अगर करें या 2024 की बात करें। एक बात मैं बिला खौफ तरदीद कहूंगा कि मीडिया का जो मयार होता था, खबरों का जो मयार होता था, वो अब रहा नहीं। अब माद परस्ती का भी ज्यादा दौर है, ज्यादा लोग अब कमाई के तरफ है। मगर मेरे दौर में जब मैं आया हूं, मैं कहता हूं कि बशीर मलिक साहब बहुत मेहनत करते थे बुलेटिन बनाने में, और लफ्ज देखते, एक एक लफ्ज देखते थे। मुश्ताक तांतरे साहब अच्छे, हाँ, MK वंगू साहब थे, अशोक हुंडो साहब, जब बुलेटिन बनता था ये हम बुलाते थे, क्या लिखा, कौन सा लफ्ज, ये लफ्ज काट दो, ये लफ्ज यहाँ जैसा नहीं है, ये लफ्ज यहाँ ठीक नहीं है। तो कभी आपको डांट पड़ी है आपने जो आपके जो बॉसेस थे, तो क्या आपको कभी डांट पड़ी है? नहीं, कभी कभी तो तेज भी उन्होंने बोला है, मगर बड़े प्यार से। अगर हमने कुछ सीखा है, मैं कहूँगा, मैंने पहले ही कहा, मैं हादसाती तौर न्यूज में आया हूँ, मैं कोई पेशवर आदमी नहीं था, कोई डिग्री नहीं थी इसमें जर्नलिज्म में कि मैं यहाँ आता। तो मैंने सीखा है, तजुर्बा हासिल किया है इन लोगों से। मुझे इनके पास उठने बैठने की जब आदत लगी, तो इसलिए मुझे एक शायर याद आता है, एक शायर का, आलिमों और सालिहों की महफिलों में आइए, इल्म के अनवार से मसरूर होकर जाइए, ये मयसर जब न हो तब कुंज इज्जत लीजिए, और मुताला कीजिए, हाँ, वक्त मत गलवाइए। एजुकेशन कुन चीज मस्ट। अक्सर बेचते बोलते हैं ना कि इन्होंने कोई जर्नलिज्म नहीं किया, इनके पास कोई जर्नलिज्म डिग्री नहीं है। तो आप कह रहे हो कि आप पिछले 30-40 सालों से आप प्रसार भारती में काम कर रहे हो, आपके पास जर्नलिज्म डिग्री नहीं है। एक चीज मैं बताऊंगा, ये सहलाब सहलाब पत वुचन, सहलाब जब आता है ये बह के ले जाता है। सहलाबस मज सह नफर ते रजाकार बना, यमस तो पत बह क्या कर, मगर कम से कम तुली कहनत कह चीज वातन सोट वगर, यह जरूरी कत तम तजुर्बकार तमन डिग्री कह, मगर जन असर। यथ पे दपान यह प्रोन गुन कर नौ घास, तथे पे प्रण नफर तिमन कह डिग्री यम सन वस्ताद तिमन कम बजे डिग्री तम PG तमत, मैट्रिक पास टीचर TDC पास टीचर, मैट्रिक करान सह वस्ताद लगा, मगर तमिस अंदर वतलान अक कस्म सह नागराद वुजन दिवान। पत वो कत यम गई स्टूडेंट तिथ तैयार यम तिमो खुद काबिल बनाए, तिम पक ब्रो, तिमो कर काफी तरक्की। अलबत यह अलमिया ये कशरस मज सह तीर खिलिच पे तूर यपर ना तप सोरे खोल दौरा। चलिए शबनम विश्वारी साहब, आपका बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इन्होंने आज हमें काफी समय के बाद टाइम दिया है, तो फाइनली आज हमने शबनम विश्वारी को पकड़ लिया है अपने स्टूडियो के बाहर। तो दीजिए कैमरा पर्सन दाऊद के साथ इश्तियाक सोफी को इजाजत, मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक आप बने रहिए SRK फिल्म्स के साथ।